हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, ये बिल्कुल स्पेशल भर्ती है। बिहार में ये बिल्कुल स्पेशल भर्ती आ रहा है और आपने प्रीवियसली शायद नहीं सुना होगा इंसेक्ट कलेक्टर नामक किसी पद के बारे में। तो जी हाँ, बिल्कुल स्पेशल भर्ती है। सेकेंड थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सबके लिए है ना। इसमें कोई भी आपको स्पेशल डिग्री की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये CBT मोड में इसकी परीक्षा होगी, यानी कि इसकी परीक्षा जो है TCS लेने जा रही है। दूसरी बात, ये केवल 1 डे एग्ज़ाम है, ठीक है, यानी कि इसका केवल एक ही परीक्षा होगा। उस दिन आपका दिन अच्छा रहा तो राधे राधे, और नहीं तो फिर आधे आधे, ठीक है। तो टोटल डिटेल देंगे इसके ऊपर, एज, एलिजिबिलिटी, फ़ी कितना लगेगा और एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। और इसके बाद एक और मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसके ऊपर इसी एग्ज़ाम के ऊपर मैं सिलेबस वगैरह सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगा, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। चलिए देखिए, तो दोस्तों देखिएगा, ये है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा यानी BTSC के द्वारा कीट संग्रहकर्ता के पदों पर ये नियुक्ति का विज्ञापन है, यानी कि इंसेक्ट कलेक्टर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये निकाला गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, ये चूँकि कीट संग्रह करता है तो इसमें जो एग्जामिनेशन जो आपका होगा, इसमें थोड़ा सा ना ध्यान रखिएगा, साइंस का वेटेज अधिक होगा और प्राइमरली आप फोकस करिएगा, देखिए बायोलॉजी पे फोकस करिएगा और कीट विज्ञान जो है ना बायोलॉजी में चैप्टर, उसको अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें डिटेल में सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी यहाँ पे देखिए इसका ग्रेड पे जो है ना 1800 ग्रेड पे है, वेतनमान 52 से लेके 20,200। अब यहाँ पे सैलरी की अगर हम बात कर लें, यहाँ ग्रेड पे की बात हो रही है 1800, तो यहाँ सैलरी जो है ये देखिए ध्यान रखिएगा 26,000 प्लस यहाँ पे आपकी सैलरी इनिशियली शुरुआती दौर में दिया जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि देखिए परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब नहीं है। जो अभी ग्राम कचहरी और इन सब का जो आ रहा था ना पंचायती राज विभाग में, तो उसमें क्या था कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस था, इसमें वैसा नहीं है। अनिवार्य जो आपसे शैक्षणिक योग्यता मांगी जा रही है 12वीं मांगी जा रही है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि विज्ञान में उत्तीर्ण होने चाहिए आप इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग साइंस में जो है 12th अगर आपने साइंस से किया हुआ है, आप सब इसके लिए एलिजिबल हैं, है ना। तो शैक्षणिक योग्यता में इंटरमीडिएट या 10+2 विज्ञान उत्तीर्ण आपके होने चाहिए, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सीटों की अगर हम संख्या की बात कर लें तो देखिएगा अनरिजर्व्ड के लिए टोटल 18 सीट और आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 5 और उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 10, एक अनुसूचित जाति 11, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 6 और यहाँ पे कुल मिला के 53 सीटें हैं। इन 53 सीटों में से 14 सीट जो है आप एक तरीके से फीमेल के लिए रिजर्व मान लीजिए, ठीक है। और एक यहाँ पे नाती पोते जो हैं उनके जो स्वतंत्र सेनानी होते हैं उनके लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, चूँकि यहाँ पे कोई आपसे स्पेशल डिग्री नहीं मांगी जा रही है, आप नॉर्मल 12th हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें जो फॉर्म फिल होगा, फॉर्म काफ़ी अधिक इसमें फिल होगा, यानी अगर आप लोग इसको नेगलेक्ट करेंगे तो फिर रह जाएंगे, ठीक है। अब देखिए डेट वगैरह आपको हम बताते हैं कब से फिल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, BTSC के ऊपर जो है थोड़ा सा अभी हाई कोर्ट के ऊपर में केस चल रहा है, तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि समान प्रशासन विभाग समादेश याचिका ये गौरव कुमार अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य संबंध सभी अन्य मामलों में दिनांक 20/6/2024 को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, इनके ये सारा नोटिस नंबर है, द्वारा दायर किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर उक्त अपीलों में पारित आदेश के फलाफल से आरक्षित पदों की अनुमान्य प्रभावी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ जो बेसिकली जो 65% वाला था ना, उस हिसाब से बोला जा रहा है कि नॉर्मल 50% निकाला जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, BTSC का अभी थोड़ा सा मैटर चल रहा है, अगर उसमें जो भी वर्डिक्ट आता है तो इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो आगे इस नोटिस में बोल दिया गया ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए एज देखिएगा, तो आपका जो मिनिमम एज बोल रहा है वो 18 ईयर होना चाहिए। 1/8/2024 आपका कट ऑफ एज डेट दिया गया है और अनरिजर्व्ड यानी जनरल वालों के लिए 37 ईयर, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 40 साल, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला और पुरुष सभी के लिए 40 ईयर्स यहाँ पे एज रखा गया है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, समान प्रशासन विभाग के हिसाब से यहाँ पे दिव्यांगों को जो है अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट मान्य होगी और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यहाँ पे 42 वर्ष दे दिया गया है, उनका मैट्रिकुलेशन के हिसाब से एज कैलकुलेट होगा।
अब यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईबीसी हो, ओबीसी हो, वटएवर, आप लोग अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल अपडेट करा लीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आपने अपडेट नहीं कराया है तो, क्योंकि अभी और भी फॉर्म आने जा रहा है, बिहार दरोगा है, CGL 4 है, तो उन सब में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जा रहा है, आज से ही फॉर्म फिल होना इसका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 5/2/2025 से लेकर 5/3/2025 तक। अभी मैं आपको कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे और कहाँ से अप्लाई होगा ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में, आखिरी तक बने रहिएगा, ठीक है। अब हम लोग ज़रा फ़ी का डिस्कशन कर लेते हैं, क्या इसमें फ़ी लगने जा रहा है। तो फ़ी की अगर हम लोग बात कर लें तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, देखिए यहाँ पे फ़ी अगर हम बात करें, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS, OBC और जनरल के लिए 600 रुपीज़ यहाँ पे लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के स्थायी निवासी होना कंपलसरी है, तभी उनको ये स्टेटस मिलेगा, उनको 150 रुपया लगेगा। अनारक्षित, आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार के स्थायी निवासी हैं तो उनको 150 लगेगा, और राज्य के बाहर उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला पुरुष हो उनको 600 ही लगेगा, यानी कि उनको कोई कैटेगरी में छूट नहीं मिलेगा। क्लियर है जी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो चयन प्रक्रिया देखिए, कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 12th लेवल का जो साइंस है, ध्यान रखिएगा, +2 लेवल का जो साइंस है उससे संबंधित ही प्रश्न होंगे, तो आपको साइंस में अच्छा पकड़ कर लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब परीक्षा का जो यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात कर ले, क्या है पाठ्यक्रम, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति निर्धारित इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे देखिएगा, निर्देशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के पत्रांक 280 (11 दिनांक 10/4/2023 से प्राप्त मंतव्य के आलोक में उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान PCB एवं गणित PCM, अगर आप PCB साइंस और या मैथ स्ट्रीम PCM से भी हैं तो आप दोनों ही प्रश्न यहाँ पे शामिल होंगे और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। किंतु एक कीट संग्रहकर्ता के लिए जीव विज्ञान संबंधित ज्ञान वांछनीय है, इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। क्लियर यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि 50% जो क्वेश्चन होगा वो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से प्रश्न रहेगा। अब देखिएगा, प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी कि MCQ बेस्ड होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 अंक होंगे। परीक्षा की इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर के प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया कि अगर 1 शिफ्ट से अधिक शिफ्टों में परीक्षा होता है तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक देय होगा और प्रत्येक गलत के लिए 0.25 होगा, यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव हो गया, है ना। उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। सामान्यीकरण के बाद प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं समान प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक 962 दिनांक 22/1/2021 द्वारा लिखित परीक्षा में समान वर्ग के लिए 40%, बाकी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो इसमें जो एग्जामिनेशन में जो आपसे मोस्टली क्वेश्चन होगा वो बायोलॉजी का होगा। 50% यानी 100 में से 50 सवाल आपके बायोलॉजी से होंगे और यहीं आपके डिसाइडर होंगे। तो इतनी बातें आपने देख ली। अब चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ से आप इस फॉर्म के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोग गूगल पे जाके BTSC टाइप करेंगे, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, ठीक है, BTSC ऐसे आप टाइप कर देंगे। आपको जो पहला यहाँ पे लिंक दिखेगा इस पर क्लिक कर देना है। पहला लिंक पे क्लिक करते ही आपको इसका वेबसाइट खुल जाएगा BTSC का, देखिए बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा सबसे ऊपर में ही नोटिस बोर्ड में यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कीट संग्रहकर्ता, एडवर्टीजमेंट नंबर अंडर 01/2025, क्योंकि 2025 का ये पहला इनका रिक्रूटमेंट नोटिस है, ठीक है। यहाँ से अगर आपको नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं है, दिखता है तो यहीं पे क्लिक कर लीजिएगा, नहीं दिखता है तो आप देखिएगा, इसको मैं जूम करता हूँ, आपको यहाँ पे एक कॉलम दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में रिक्रूटमेंट्स का, यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स का कॉलम दिख रहा है ना, आप इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे देखिए खुल गया और पहला यहाँ पे आपको यहाँ पे नोटिस दिखेगा, पहला ही, ठीक है, एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट कीट संग्रहकर्ता के लिए। इसको राइट साइड में आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिएगा एडवर्टीजमेंट आ गया और यहीं से अप्लाई का ऑप्शन दे दिया है।
इसी अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिएगा अलग अलग ऑप्शन आपको दिखेगा, टू रीड नोटिस, टू रीड एडवर्टीजमेंट, अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन, मैनुअल, ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉग इन, ठीक है, और यहाँ पे टू रजिस्टर। तो यहाँ पे टू रजिस्टर के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और सो ऑन आप आगे आगे अपना फॉर्म फिल करेंगे। अगर इस पर आप लोगों का मुझे और मैसेज आया तो मैं डिटेल में बिल्कुल इसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। एक मैं फॉर्म फिल करने का अलग से डिटेल वीडियो इसके ऊपर मैं बना दूंगा ताकि आप लोगों को आगे और परेशानी ना हो, आप लोग ईजिली फॉर्म फिल कर पाएँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद।